नरकटिया ब्लॉक में बैठा हूं और ये जो है नरकटिया विधानसभा गिना जाता है और पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है लोकसभा में। मैं मिलवा रहा हूं 1979 से के बाद जब के द्वारा जब चुने गए जनप्रतिनिधि हुए तो पैक्स का भी वोटिंग हुआ और ये निरंतर अभी तक बने हुए हैं। नया जो चुनाव हुआ उसके बाद से और अभी तक सेवा दे रहे हैं। रामपुर पैक्स में बैठा हूं। जनाब आप अपना पूरा परिचय दें बिहार हद तक को। मेरा सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मेरा प्रणाम नमस्कार। मेरा नाम हुआ सच्चिदानंद प्रसाद। 2009 से जब मैं अभी तक पैक्स अध्यक्ष हूँ, जब से चुनाव हो रहा है तब से, और 2012 से तीसरे बार व्यापार मंडल में निर्विरोध चुनाव जीता हूँ। इस साल 2 बार निर्विरोध हुआ। इस साल चुनाव हुआ था 2023 में। हमारे पैक्स राइस मिल 2 MT का राइस मिल लगवाए हैं, 200 MT का गोदाम बनवाए हैं ICDP से, 500 MT का भी गोदाम ICDP से बनवाए हैं। अभी अपने सहकारिता विभाग से 1000 MT का गोदाम पास कराए हैं। हम अपने रीजन में लमसम 1100 लगभग 1100 मेंबर भी बढ़ाए हैं। 2011 से अभी तक लगातार किसानों का धान क्रय करते हैं। खाद व्यवसाय भी हमारे समिति में है। कृषि यंत्र में ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, तावा है, लेबलर है, थ्रेसर है, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, नौफारा है। अत्याधुनिक सारी सुविधाएं आपके पैक्स में है। जी जी है। और आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष कब से कब रहे? 2012 से अभी तक है। 2012 से अभी तक निरंतर आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे। इसमें कौन कौन सा कार्य किए? इसमें धान की क्रय करते हैं और छावनी प्रखंड के प्रांगण में BHC गोदाम के पीछे 500 MT का गोदाम का निर्माण करा चुके हैं, फाइनल है। ये आपके कार्यकाल में हुआ? जी, मेरे कार्यकाल में। किसान हित में आपकी क्या सोच है? किसान हित में मेरा अपने किसानों से यही मैं कहता हूं कि कभी भी बनिया से धान मत लीजिए, बिचौलिए से धान मत लीजिए। आज तक कोई हमारे पैक्स में नहीं कह सकता है कि हम धान बेचने के लिए पैक्स में गए हैं तो हम रिटर्न आए हैं। वर्तमान में ये धान का कटोरा गिना जाता है। ये आपका क्षेत्र और चंपारण का ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र गिना जाता है और किसानों को सुविधा नहीं मिलने के चलते किसान हताहत रहते थे पूर्व। आप जब से पैक्स अध्यक्ष हैं और वर्तमान में आप कितने यूनिट की खरीदारी किया आपने? अभी हम 15 लॉट के खरीदारी कर चुके हैं। 15 लॉट का मतलब एक लॉट 433 का होता है। 7 लॉट चावल भी गिरा चुके हैं। पिछला साल हमारा 16,000 पैक्स का लक्ष्य था। 16,000 कुंटल हम खरीदारी करके चावल SFC को दे दिए। इस साल मेरा लक्ष्य 9,000 है। इस साल उपज हम लोग के जिला में कम हुआ है बारिश के। किसानों का पेमेंट आप किस किस तरह से करते हैं? डायरेक्ट खाता में हम लोग करते हैं, RTGS के माध्यम से। और वो अपना खाता नंबर दें और उस खाते में अपना नहीं RTGS के माध्यम से ऑनलाइन किसान ऑनलाइन करता है। जो किसान पंजीयन है उसी DBT किसान पंजीयन के माध्यम से ऑनलाइन होता है। उसमें खाता आपका पूरा बायोडाटा आ जाता है। उसमें हम न किसान को छूना है न हम लोग को छूना है। जो किसान पंजीयन के समय खाता नंबर दिया रहता है वही खाता में। आप तो एक अनुभवी हैं और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कम खरीदारी इस बार हो रही है। 20% की ही खरीदारी जिले में हो रही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है धान का समर्थन मूल्य बिहार सरकार का 2183 है और भारत सरकार की, और बाजार में भी रेट बराबर हो गया है। तो सेंट्रल बीमा योजना के संदर्भ में क्या कहना है? तो आप तो एक अनुभवी पैक्स होल्डर हैं। हम लोग 2009 में चुनाव जीते। 2009 में चुनाव जीतने के बाद एक साल हम लोग बीमा किए 2010। उसके बाद पैक्स से बीमा सरकार बंद कर दी। कुछ दिन बैंक से किया गया, कोऑपरेटिव बैंक से,
अब सरकार डायरेक्ट किसानों के द्वारा ऑनलाइन के प्रक्रिया में बीमा कराती है। अब हम लोग को बीमा में कहीं से हम लोग का रोल नहीं है। भारत सरकार और बिहार सरकार के सामंजस्य से क्या क्या संभावनाएं बन रही है? वर्तमान दोनों एक सरकार के जिम्मे आ गया और ये नया सरकार का गठन हो रहा है, इससे क्या पैक्स को फायदा होगा? केंद्र में हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ पैक्स में करने के लिए किए हैं, कुछ दिखाई भी दे रहा है। पेट्रोल पंप का भी आया था, तो हमारे जिला में एक भी पेट्रोल पंप नहीं था, दूसरे इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग भी नवंबर में किए थे पटना। उस समय मंत्री थे सुरेंद्र प्रसाद यादव, उनके अगुवाई में हम लोग ट्रेनिंग किए थे। सीएसपी भी आया हुआ है, हमारे भी समिति में सीएसपी आया हुआ है, मगर अभी हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा चुके हैं। वर्तमान में गैस एजेंसी एवं जो दवा का जो दुकान खोलने का जो दवा का जो दुकान था प्रधानमंत्री वाला, वो दवा का दुकान जिला में मात्र 4 गो समिति में आया था, 4 गो समिति के। इसमें भी होता है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ऑडिट के समय में जिनका पहले होता है उन्हीं का हुआ है, 4 आदमी का हुआ है हमारे जिला। आपका पैक्स कितने ग्रेड में आता है? हमारा पैक्स भैया बी ग्रेड में है। बी ग्रेड में है जी। और वर्तमान आप किसानों एवं पैक्स के सभी धारकों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं नववर्ष एवं बसंत पंचमी के अवसर पर? किसानों और रामपुर पैक्स के सभी मतदाताओं एवं भाई बहनों एवं पैक्स सदस्य को मेरा हार्दिक शुभकामना है। और बसंत की तरह रंग नया चढ़े और पैक्स का नया विकास हो। नया विकास तो 2024 में चुनाव भी है हम लोग का, दिसंबर में हम लोग का टर्म खत्म हो रहा है। कार्य के आधार पर ये वोटिंग होता तो है। वोटिंग के मामला में तो जनता मालिक है, जनता हमको लाएगी तो आएंगे, नहीं तो हम तो अपने समय में रामपुर पैक्स में नया समिति, बहुत पुराना समिति था यहाँ सिहोरवा और रामपुर, भतनहिया सिहोरवा रामपुर। 2008 में हमारे समिति में आने से पहले 2 गो समिति यहाँ बना, भतनहिया पैक्स और रामपुर पैक्स। रामपुर पैक्स में कहीं भी खड़ा होने के लिए जगह नहीं था। हम अपने समय में 25 डिसमिल, 10 डिसमिल और 10 डिसमिल 45 डिसमिल जमीन 29 साल के लीज कराकर राइस मिल, गोदाम बनवाए हुए हैं, ताकि किसानों को असुविधा नहीं हो सके, किसानों को कहीं जाना नहीं हो। पहले छोटा छोटा गोदाम किराया पर लेकर हम लोग अधिप्राप्ति करते थे, किसान का धान बाहर रह जाता था। हम लोग किसान के धान लेने में आनाकानी करते थे कि रखेंगे कहाँ, रखने का सुविधा नहीं है। हमारे प्रखंड में सबसे ज्यादा गोदाम हम बनवा चुके हैं अपने। आपके अथक प्रयास से सबसे बेहतर सुविधा गोदाम की आप ही के पैक्स में है। जी नहीं, हम और पैक्स में है जिला में, हमारे प्रखंड में। लेकिन किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसमें आप सक्षम है? जी, हम किसान को कभी भी निराश करने नहीं देते हैं। केसीसी कितना है आपके यहाँ? हमारे रीजन में तो केसीसी हम नहीं कराए हैं। वर्तमान आपके पैक्स में कितने केसीसी होल्डर? 120-25 केसीसी होल्डर है जो पुराने अध्यक्ष भी कराए हुए हैं। किसान केसीसी पैक्स में नहीं कराना चाहता इसलिए कि इसका टर्नओवर है 10-10 हजार रुपए का भुगतान होता था। पहले लोग और बैंक में कराते थे, हमारे समय में केसीसी कराने के लिए लोग इच्छुक नहीं हुए। सब 25 हजार का ही केसीसी कराने का प्रावधान है। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से पैक्स की कहानी और पैक्स अध्यक्ष सह व्यापार मंडल अध्यक्ष की जुबानी छौड़ादानो प्रखंड में बैठा हूं और ये चंपारण है। ये पटना के बाद दूसरी बड़ा जिला गिना जाता है और ये धान की कटोरी गिनी जाती है, जहां सहयोग से ही हर चीज संभव है। भी आगे बढ़ेंगे और सहयोग समिति भी आगे बढ़ेगी। हम लोग पैक्स के मामला में सबसे ज्यादा गार्जियन हम लोग मानते हैं सुदर्शन प्रसाद सिंह, जो जिला कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन है। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग किसान का सेवा करते हैं। सब धन्यवाद।